हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ होंगे। आज हम लोग 2021 में जो क्वेश्चन पूछा हुआ है आपके ऑब्जेक्टिव में, उसका डिस्कशन मैं कर दे रहा हूँ। आप उसका आंसर जो है मैच कर लीजिएगा, कौन कौन सा आंसर है। तो आइए हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट वाज, जो मॉडर्न मैनेजमेंट है उसका फादर कौन है। तो यहाँ पे देखिए करेक्ट आंसर आपका, यहाँ पे देखिए F.W. टेलर है, हेनरी फयोल है, जॉर्ज आर हेनरी एंड एप्ले। तो करेक्ट आंसर इसमें क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन बी, हेनरी फयोल। ठीक है, ये आपका फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन है फुल अस्क्रेंसी सेक्रेसी सॉरी फुल सेक्रेसी कैन बी मेंटेन्ड इन, पूरा फुल्ली सेक्रेट की बात अगर करा जाए किस में रहेगा, तो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन, या फिर आपका सोल प्रोपराइटरशिप, या पार्टनरशिप, या ज्वाइंट कंपनी, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। तो इसमें देखिए करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, ज्वाइंट सोल प्रोपराइटरशिप सॉरी। ठीक है, ऑप्शन बी जो होगा ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सोल प्रोपराइटरशिप। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा जा रहा है, देखिए इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट डू नॉट इंक्लूड इन, भर्ती के आंतरिक स्रोतों में नहीं आता है। किसी भी तरह का कोई रिक्रूटमेंट अगर करते हैं तो उसका इंटरनल जो है वो आपका मतलब उसमें इंक्लूड नहीं होता है। तो प्रमोशन, ट्रांसफर, डिमोशन और गेट हायरिंग। तो देखिए प्रमोशन भी इंटरनली हो सकता है, ट्रांसफर भी होता है, डिमोशन भी हो सकता है, बट गेट हायरिंग जो होता है ये मतलब गेट पे जो भर्ती होता है वो हमारा इंटरनल सोर्स जो होता है इंटरनल सोर्स में इंक्लूड नहीं होता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन डी, गेट हायरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे देखते हैं हम लोग, स्टाफिंग डील्स विथ, स्टाफिंग जो है वो डील करता है किसके बीच में, तो प्रेजेंट रिक्वायरमेंट या पास्ट रिक्वायरमेंट, फ्यूचर रिक्वायरमेंट, या फिर प्रेजेंट एंड फ्यूचर रिक्वायरमेंट। तो देखिए प्रेजेंट और फ्यूचर रिक्वायरमेंट दोनों में हमारा क्या रहता है, स्टाफिंग को डील किया जाता है। ठीक है, इसका हिंदी भी आप चाहें तो देख सकते हैं, स्टाफिंग किसके साथ व्यवहार करता है। तो स्टाफिंग जो होता है चाहे वर्तमान या भावी आवश्यकता जो होता है दोनों के साथ ये व्यवहार कर सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन एन ऑर्गेनाइजेशन ऑथोरिटी फ्लोज फ्रॉम, और किसी भी संगठन में जो होता है, जो अथॉरिटी होता है जिसके पास की पूरा पावर कह लीजिए, वो फ्लोज करता है कहाँ से, अप बॉटम टू अपवर्ड, टॉप टू बॉटम, हॉरिजॉन्टल, और नन ऑफ दिस होगा। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा क्या आपका, टॉप टू बॉटम। सो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच कैरेक्टरिस्टिक्स इज रिलेटेड टू लीडरशिप, कोई भी एक लीडरशिप के लिए कौन कौन सा करेक्टरिस्टिक्स का जरूरत होता है। तो डिसिसिव, काइंडली, एग्रेबल, है ना, ऑल ऑफ दिस। तो करेक्ट आंसर इसका देखिए सब हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस। ऑप्शन डी जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मतलब एक प्रॉपर डिसीजन लेने वाला भी होना चाहिए, और दयालुता कह सकते हैं, और सहमति जताने वाला, इस तरह से भी आप उसको कह सकते हैं। ठीक है, मतलब वही हुआ निर्णायक, कृपालु, या समझौतावादी कह सकते हैं, जो कि समझौता भी कर सकता है। तो वो उसमें जो जो लीडर रहेगा उसमें ये होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका, निगेटिव मोटिवेशन इज, निगेटिव मोटिवेशन जो है क्या है, कंपल्सरी लीव, कंपल्सरी रिटायरमेंट, या फिर फाइन, या फिर ऑल ऑफ दिस। ठीक है, तो करेक्ट आंसर देखिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस। तो ये ऑप्शन डी होगा, कंपलसरी लीव भी होना चाहिए, निगेटिव मोटिवेशन में आता है कंपलसरी लीव, या फिर आप कह लीजिए अनिवार्य सेवानिवृत्ति, मतलब रिटायर कर दो। ठीक है, और उसके बाद दंड माने फाइन हो गया उपयुक्त। तो ऑप्शन डी जो होगा इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लीजिए, इन स्टाफिंग फंक्शन मैनेजमेंट इंक्लूड्स, है ना, स्टाफिंग फंक्शन में मैनेजमेंट इंक्लूड्स करता है क्या, सिलेक्शन एंड प्लेसमेंट ऑफ एम्प्लॉयज, डिटर्मिनेशन ऑफ द सोर्स ऑफ रिक्वायरमेंट, गिविंग ट्रेनिंग प्रोग्राम टू द एम्प्लॉयज, ऑल ऑफ दिस। तो इसका भी आंसर देखिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दिस, है ना। हर चीज हमारा जो है स्टाफिंग मैनेजमेंट का ही वर्क होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए आप। ठीक है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्या बताता है, लिस्ट ऑफ मशीन, लिस्ट ऑफ कंटेंट्स, और ऑपरेटिंग डॉक्यूमेंट्स, नन ऑफ दिस। देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑपरेटिंग डॉक्यूमेंट। जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट होता है वो क्या होता है, ऑपरेटिंग डॉक्यूमेंट कहलाता है, कहिए, या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, देखिए फैक्टर्स अफेक्टिंग द प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी जो होता है उस पे मतलब उसको कौन कौन सा फैक्टर जो है इफेक्ट करता है। तो ह्यूमन रिसोर्सेज, जिसको कि आप एचआर कहते हो, टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट रेगुलेशन, ऑल ऑफ दिस। तो इसका भी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑल ऑफ दिस। ठीक है, ऑप्शन डी इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 की जब हम बात करें तो देखिए
क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन शुड फील कंसर्न। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो है मतलब कंसर्न है या संबंधित है विद सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सामाजिक उसको कह सकते हैं क्या, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब होता है जिम्मेवारी, है ना। तो जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है या व्यावसायिक संगठन जिसको भी बोलते हो, वो मतलब सामाजिक दायित्व के प्रति संवेदनशील होना चाहिए, संवेदनशील होना चाहिए। क्यों? कैन मेक ए ह्यूज प्रॉफिट, आर मोर इफिशियंट, या आर द पार्ट ऑफ सोसाइटी, या कैन कंपाइल इन बेटर वे। देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, कैन मेक ए ह्यूज प्रॉफिट, है ना, बहुत अधिक प्रॉफिट के लिए आपका होगा अगर वह रिस्पॉन्सिबल हुआ तो। सो ऑप्शन ए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला है, इन विच फॉर्म ऑफ अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन द मैक्सिमम नंबर ऑफ अ मेंबर आर 50। कौन सा ऐसा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें कि मैक्सिमम नंबर जो है हमारा मेंबर्स का, मैक्सिमम नंबर जो है मेंबर का 50 होगा। तो सोल प्रोप्राइटरशिप में तो नहीं होगा, पार्टनरशिप, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, या फिर कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। तो देखिए हमें जहां तक लग रहा है ये पार्टनरशिप में भी आप 50-50 का कर सकते हैं, 50 मेंबर, है ना। और एक है आपका ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, तो ज्वाइंट स्टॉक कंपनी भी हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी इसका मेरे हिसाब से। एक बार इसको आप चेक कर लीजिएगा। ऑप्शन बी भी पार्टनरशिप में भी आप 50-50 पार्टनरशिप कर सकते हैं, और ज्वाइंट स्टॉक में भी आपका 50 का रह सकता है। तो एक बार आप इसको देख लीजिएगा, बट यहाँ से आंसर हमारा क्या है, सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए आप। क्वेश्चन नंबर 13, द फर्स्ट सिस्टमेटिक थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज ऑल्सो नोन एज। जो पहला सुव्यवस्थित सिद्धांत कह लीजिए, सिस्टमेटिक थ्योरी ऑर्गेनाइजेशन का है, उसको और क्या बोलते हैं, ह्यूमन रिलेशन थ्योरी, है ना, ह्यूमन रिलेशन थ्योरी, या फिर क्लासिकल थ्योरी, साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी, या नन ऑफ दिस। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, है ना, साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी। ठीक है, साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी। नेक्स्ट आ जाइए आप। नेक्स्ट कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है सही है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर आपका है मैनेजमेंट इज अबव एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन आर सेम, मैनेजमेंट इज बिलो एडमिनिस्ट्रेशन, एंड मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन आर टू डिफरेंट डिसिपल। देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि जो मैनेजमेंट होता है वो ऑलवेज एडमिनिस्ट्रेशन के नीचे ही होता है ना। जो एडमिनिस्ट्रेशन कह लीजिए, प्रशासन एक तरह से होता है, उसके नीचे ही हमारा जो है प्रबंधक कहिए या मैनेजमेंट जो होता है वह रहता है। ठीक, तो ऑप्शन सी इसका क्या होगा करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 पे, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए क्या है, मैनेजमेंट इज ए। मैनेजमेंट क्या है, प्योर साइंस है, अप्लाइड साइंस है, या फिर एन आर्ट है, या फिर बोथ साइंस एंड आर्ट है। तो देखिए करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, बोथ साइंस एंड आर्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, मेजर हेड्स ऑफ अ फिक्स एसेट ऑफ अ बैलेंस सीट्स आर। मेजर हेड जो होता है फिक्स एसेट, बैलेंस का जो फिक्स एसेट रहता है बैलेंस शीट का, उसका मेजर हेड क्या होता है। तो गुडविल, लैंड, बिल्डिंग, या ऑल ऑफ दिस। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 17, है ना। क्वेश्चन नंबर 17 में है सेंट्रलाइजेशन मींस। सेंट्रलाइजेशन मतलब क्या होता है, डिक्रीजिंग द वर्क प्रेशर अमंग ऑफिसर। ठीक है, या लिमिट द अथॉरिटी टू ऑफिसर ओनली, स्टेबलाइजिंग कह लीजिए, और डिफरेंट ब्रांचेस एट वन प्लेस, या नन ऑफ दिस। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, लिमिट द, ऑप्शन बी लिमिट द अथॉरिटी टू ऑफिसर्स ओनली। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि 1 अप्रैल इंडियन फैक्ट्रीज एक्ट 1948 केम इनटू फोर्स। जो इंडियन फैक्ट्री एक्ट है 1948, वह मतलब कब लागू हुआ, एक तरह से कहिए कि कब हमारा अप्लाई हो गया। तो 1 अप्रैल 1949, 23 सितंबर 1948, 28 अगस्त 1948, या 1 मार्च 1949। देखिए करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। ध्यान दीजिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा ए और डी में। एक में 1 अप्रैल है और दूसरा में 1 मार्च है, हालांकि सेम हमारा 1949 ही लिखा हुआ है, बट होगा क्या आपका करेक्ट आंसर 1 अप्रैल 1949। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं, 19 पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में कहा जा रहा है कि डेलीगेशन जो होता है ऑफ अथॉरिटी, है ना, डेलीगेशन जो अथॉरिटी का होता है वह क्या होता है।
डेलीगेशन ऑफ ऑथोरिटी इज सिंबल ऑफ ऑथोरिटी, फिक्सेशन ऑफ ऑथोरिटी या एक्सपेंशन ऑफ ऑथोरिटी या नन ऑफ दिस। तो देखिए करेक्ट आंसर क्या होता है, डेलीगेशन एक्सपेंशन ऑफ ऑथोरिटी, ठीक है ना, प्राधिकरण विस्तार इसको कह सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन है आपका बट नॉट लिस्ट 20 नंबर क्वेश्चन है। देखिए निगेटिव मोटिवेशन आर दोज मोटिवेशन विच आर बेस्ड ऑन, जो निगेटिव मोटिवेशन होता है वह मतलब एक प्रकार का मोटिवेशन है जो कि बेस्ड रहता है किस पे, रिवार्ड पे या फियर पे या बोथ ए एंड बी। देखिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी फियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे 20 क्वेश्चंस हैं जो कि मैनेजमेंट 2021 में पूछे गए थे, ठीक है ना। आप इसको ध्यान से कर लीजिएगा एक बार। मोस्ट प्रोबेबल चांस रहता है कि एटलीस्ट 50% क्वेश्चन तो आपका रिपीट करेगा ही करेगा एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव में, है ना। और सब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन रिपीट करता है, ये भी अगर आप अच्छे से कर लेते हैं तो कोई बहुत हेल्पफुल हो जाएगा। दूसरा बात मैं आपसे ये बता दूं कि जिन्होंने भी स्टीम एकेडमी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आप वहां पे ज्वाइन कर लीजिए। प्रश्न पत्र कह लीजिए या क्वेश्चन का जो भी पीडीएफ होगा आपको वहां पे मिलता रहेगा, और जो भी वीडियो से रिलेटेड अपडेट होगा वहां पे आपको मिल जाएगा। अगर कोई फीडबैक हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। और दूसरा चीज, जो क्वेश्चन पे पहले से टिक किया हुआ है उसको आप आंसर मान के मत चलिएगा, ठीक है। जो मैं बता रहा हूँ उसको आप आंसर करेक्ट मानिएगा, ठीक है। चलिए तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद।